तो जीवन में याद रखिए, आप जिस भी काम को समर्पण भावना के साथ अंजाम देंगे, वो काम आपके लिए एक न एक दिन निश्चित एक मुकाम पर पहुंचाएगा। और शिक्षा का मतलब आज के जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो आपके लिए दरवाजा खोल कर इंतजार कर रही है। बस जरूरी इस बात पे है कि आप उस फील्ड में अपने आप को पूरा मैच्योर बना के अपने आप को पूरा परफेक्ट बनाएं, ताकि जब भी आप उस फील्ड के मैदान में कूदे, आप उस फील्ड में जाएं, आप उस स्टेज पर जाए, तो आपकी कलाओं में, आपके वो आर्ट में वो झलकना चाहिए कि आप परफेक्ट हैं। आपके अंदर की जो कमियां हैं, वो कमियां जो है वो दूर हो रही है, तब जाकर आप किसी भी चीज में परफेक्ट बनेंगे। यकीन मानिए, जाकिर हुसैन साहब जो एक बहुत बड़े तबला वादक हुए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता या सिर्फ स्कूलिंग पर्पज से रह जाता, वो आज बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता। एक ऐसे तबला वादक जो तबला पर जब बैठते थे तो धुन अपने आप बन जाती थी। वो एक इंटरव्यू में कहा करते थे, मुझे नहीं पता है कि मैं स्टेज पर क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। वो कहते हैं कि मैं रियाज करता हूँ तब तक ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि स्टेज पर क्या रियाज करना है। वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट पर उनके सहयोगी साथी होते हैं, वो जो धुन देते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इंसान को इतना परफेक्ट तो कम से कम जीवन में होना ही चाहिए, ताकि आपको जहां से भी जो दे दे आप शुरू कर दें। और सबसे बड़ा चीज ये है कि आप जब अपने कैरियर में, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। जैसे अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप अच्छा गाते हैं, तो आप सिंगिंग क्षेत्र में, आप गायकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत लोग गर्वी भी हैं अभी के समय में शामिल हैं आप इसमें, कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। जिस कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, मैं मंजिल लिख दूंगा। मैं बिना वक्त लिए हुए, मुझे इकबाल साहब की ये बंदी याद आ रही है, मिटा दे खाक में अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे खाक में अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और हाथ की ओर से गोल्ड मेडल लेकर आपके समक्ष है, जोरदार तालियां बजाइए। तालियों में वो धुन होनी चाहिए जो बच्चों का हौसला और भी अफजाई कर दे। पर आमंत्रित करते हैं आम्रपाली मैम से इन बच्चों का के लिए जो एक सम्मान है, फोटो फ्रेम को लेकर के। ये काव्या पाल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, प्राइड ऑफ बिहार। मेरा प्यारा बेटा है, सारा मेरा बेटा ही है। और मैं शाहिद के लिए कहना चाहूँगा, एक एंट्री में जो एक मैं 1991-92 से लेकर आज तक, मैं आज भी पटना से आया हूँ। पूरा ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज एसोसिएशन की बैठक थी, महाशय का अधिवेशन था। 5 दिनों तक लगातार एंकरिंग किया हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यू। मेरा गलत जवाब दे रहा है, फिर भी मैं शाहिद के लिए कहूँगा कि मत हार जिंदगी से, मत हार जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो जोश और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ। और 1990-91 से लेकर देश और दुनिया, भारत की सरहदों को पार करता हुआ दर्जन मुल्कों में मैंने भारत के तिरंगा को एंकरिंग की दुनिया में फहराया है। और फिर मेरी बेटी समीक्षा है, वो भी ऑल इंडिया दूरदर्शन रेडियो सब जगह गई है। उसके बाद अगर मैं एक एंकर के रूप में मैं अपना सर्टिफिकेट मधेपुरा में दे रहा हूँ, तो कोई भी है एक बात क्लासिकल एंकर के रूप में मैं साहित्य को देखता हूँ। और एक इंटरनेशनल एंकर, एक हम अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तुम लगे रहो, आने वाले दिनों में बहुत आगे जाना है और मधेपुरा को आगे लेके जाना है। और जो मैंने विरासत को छोड़ रखा है, उससे भी बहुत दूर तक आगे जाना है। क्योंकि अब 90 से जोड़ लीजिए आज, तो कितना लंबे समय तक मैंने बैटिंग की है, रन भी बनाया है और विकेट भी बचाया है।
तो मैं जाकर मुस्कान तेरी होठों से कभी जाएगा, आंसू आपकी आंखों में कभी आएगा, और पूरा हो हर ख्वाब आपका, और जो पूरा न हो वो ख्वाब कभी आएगा, जो पूरा न हो वो ख्वाब कभी आएगा। आज हम लोग से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, और सबक तलाश करो अपनी हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा।